हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज का डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन में। हमारे पास जो एनर्जी आई है, कार्ड आया है, वो है सेल्फ स्टीम का। आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। आत्मसम्मान की एनर्जी है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने सेल्फ स्टीम इश्यूज अगर आपको है तो उस पर काम करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसी सिचुएशन, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 लाख बार हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा कर सके, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर सके। ठीक है, हमारा आत्मसम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। देखिए, आत्मसम्मान और गुरूर में अंतर होता है। ईगो होता है एक तो, जो किसी की भी तरफ झुकने पर मजबूर नहीं करता। सॉरी नहीं मांग सकते आप किसी से। लेकिन जो आत्मसम्मान है, ये खुद की आत्मा को सम्मान देने से रिलेटेड है। किस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और डीपली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप वो काम कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को गवारा नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है। आपकी आत्मा कहती है अपने आप को सुनो, सबसे प्रेम करो, किसी के पीछे ना जाओ, किसी को लेकर चेजिंग वाइब्रेशन में मत रहो या किसी से एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि आत्मा बहुत प्योर है। सोल जो है वो सुप्रीम सोल का पार्ट है जिसमें ईश्वर निवास करते हैं, और आप इसका उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद को सम्मान नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाकी सब में आप लगे हुए हैं। सर्व करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी एनर्जी गिवर वाली नहीं है और आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको बदले में मिल जाए, तो वहां पर आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं, ना इंसाफी कर रहे हैं। स्पेशली उस सिचुएशन में, उस केस में जहां पर आप ऑलरेडी अपना 1000% दे चुके हैं। ठीक है, आपने अपना बेस्ट दे दिया है, अब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको शांति रखनी चाहिए और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जब मेहनत कर ली, देन वेट फॉर द रिजल्ट्स। ठीक है, क्योंकि इसके दो फायदे हैं। एक तो ये, सामने वाले को आपकी वर्थ समझ में आएगी। अगर कोई बहुत प्यार करने वाला है, उसे समझ में आएगा कि यार ये तो बदल रहा है या बदल रही है, जो हमेशा एक्शन लिया करता था या लिया करती थी, आज इसे क्या हो गया। तो थोड़ा सा कंसर्निंग एनर्जी में आएगा या आएगी। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे, तो बोलते हैं ना कि इफराद में मिली हुई चीज की कोई कद्र नहीं होती है। तो अपने आप को बैलेंस कर लीजिए जब आप बहुत कर चुके हैं, जिससे सामने वाला आपको सीरियस लेने की कोशिश करे। ठीक है, दूसरा, इसमें एंजल्स भी बोल रहे हैं कि आपको कुछ सोल की तरफ से गिफ्ट्स मिले हुए हैं जो आप अनलॉक कर सकते हैं हाईली इंट्यूटिव होकर, जो दूसरों को भी बेनिफिट करेंगे और आपको भी करेंगे। जब आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आया, मतलब आप अपने आप को सबसे ऊंचे स्थान पे रख रहे हैं। ठीक है, ईगो इश्यूज नहीं है कि आप किसी की तरफ झुकना ही नहीं चाहते। झुकना भगवान के सामने भी है, अच्छे कर्मों की तरफ झुके रहना है, लोगों को सम्मान भी देना है और अपने सम्मान को भी बराबर रखना है। आप कहीं भी बाहर निकले, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने आपसे बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हैं, आपने कम अच्छे पहने हैं, तो आप अपने आप को क्या समझने लगेंगे, हीन समझने लगेंगे। लेकिन जब आपके अंदर आत्मसम्मान पूरा होगा ना, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप अपनी मस्ती में बिंदास रहेंगे और आपकी पहचान किससे होगी, आपके ज्ञान से होगी, आपकी पॉजिटिविटी से होगी, आपके खुद के सेल्फ के रिस्पेक्ट से होगी कि आप अपने आप को किस तरीके से कैरी कर रहे हैं, क्या कहती है आपकी खुद की वाइब्रेशन। ठीक है, यहां पर एनर्जी है कि जब आप हाई होंगे तो दूसरों को हाई करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप अंदर से संपूर्ण हो गए, कंप्लीट फील कर रहे हैं, तो बाहर आप क्या रेडिएट करेंगे, वही जो आपके अंदर है। अब अंदर खाली है तो बाहर कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक दिखाने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा है वैसा है। कभी ना कभी तो मन से बाहर आएगा निकल के, सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आएंगे। तो आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि अपने आप को अंदर से कंप्लीट करिए और समझिए कि सबसे पहले आप खुद के लिए जिम्मेदार हैं। खुद की खुशी आपको खुद में ढूंढनी चाहिए। लव लाइफ है, प्यार है, करियर है, सब कुछ ठीक है, सब मिलेगा। आज तक कोई बिना इसके रहा नहीं है। बस डिपेंड करता है कि किसके साथ आपकी नियति जुड़ी हुई है, किसको आपकी लाइफ में आकर चले जाना है और किसको आपकी लाइफ में रुकना है। ठीक है, लेकिन
जो कभी नहीं बदलना चाहिए वो है आपका खुद के प्रति सम्मान, खुद के प्रति आपकी सोच क्या है कि आप खुद से प्यार करते हैं या आप ये सोच रहे हैं कि कोई और आपसे प्यार करेगा तभी आप कंप्लीट होंगे। याद रखिए, बाहर रीयूनियन तब तक नहीं हो सकता, करियर में नहीं हो सकता, अभी बताऊंगे करियर में रीयूनियन का मतलब क्या है, लव लाइफ में नहीं हो सकता जब तक अंदर से आप रीयूनाइट नहीं हो जाएंगे। किससे? मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को जब तक आप मिला नहीं लेंगे, जब तक आप सोल और सुप्रीम सोल के साथ रीयूनियन में नहीं आएंगे। जब आप मिल ही गए परमात्मा में, परमात्मा का मतलब यही है, परमात्मा की एक वाइब्रेशन तक से कि अब आप कंप्लीट हो गए, अब आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आप उस प्रोसेस में भी लग गए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप हील हो रहे हैं हर सेकंड जब भी आप नेगेटिव फील कर रहे हैं। जब आप अंदर से बैलेंस हो गए, अंदर से रीयूनाइट हो गए, तो करियर में आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी चीज अधूरी चल रही है आपकी खुद की कमियों से, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो लेफ्ट वाला साइड मान लीजिए 50% का आधा हिस्सा ये है, राइट साइड में आधा है, ठीक है, हाफ हाफ पोर्शन, और दोनों को मिला के क्या बन रहा है, ये एक बन रहा है। अब आपके अंदर नॉलेज की कमी थी, आप पॉजिटिव हुए तो वो फिल हो गया, तो अब बाकी का हिस्सा क्या हुआ, बैलेंस हो गया। फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे थे तो बैलेंस हो गए क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस हुई। इसी तरीके से लव लाइफ में जब आप बैलेंस हो गए तो बाहर रीयूनियन अपने आप हो जाएगा। सारी चीजें टेस्टिंग का पार्ट है, मनुष्य को ट्रांसफॉर्म करने का पार्ट है, क्योंकि भगवान ये जानता है कि आप मनुष्य हैं। आपको कर्म योनि में इसीलिए डाला गया है क्योंकि आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं अच्छे, आपने साधना की हो, आपने तपस्या की हो, जिसकी वजह से आप यहाँ आए हैं, वरना भोग योनि में भी पैदा हो सकते थे। तो अपने आप को सम्मान की नजरों से देखिए, दूसरों को भी उसका फायदा अपने आप मिलेगा जब आपकी एनर्जी हाई होगी, क्योंकि जो पॉजिटिव इंसान है वो हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव देखेगा, पॉजिटिव बात करेगा। लड़ाई झगड़े से भी उसे कैसे बाहर निकलना है, कैसे उसे हंसते हुए सारी सिचुएशंस को टैकल कर लेना है, ये मोस्ट पॉजिटिव पर्सन ही कर सकता है। जो नकारात्मक विचारों वाले हैं, डाउन फील कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोशिश करने से कभी कुछ इम्पॉसिबल रहता नहीं है। ये सब कुछ आपके माइंडसेट पे डिपेंड कर रहा है। आप सीखना चाहें तो सीखेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य के लिए असंभव है। स्पेशली वाइब्रेशन को बैलेंस करना आपके हाथ में है पूरी तरीके से, तो अपने आप को बैलेंस करना शुरू करिए। ये थी डिवाइन की आज की गाइडेंस। होप इससे आपको गाइडेंस जरूर मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।